देश में रोजगार के अवसर पैदा करने और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में कौशल विकास केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। अगले 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आगे कई लोगों को रोजगार मुहैया करा पाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम रखा गया है स्पायर। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर। गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो। पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। हमारी बातचीत जारी है। प्री ओपनिंग की हम बात यहां पर कर रहे थे और जिस तरह से कौशल विकास केंद्र के बारे में हमने बात की, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरह से देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर। गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो। पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, कौशल विकास प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना जिसको पूरा करने के लिए सरकार इस वक्त जी जान से जुटी हुई है। That's right, and on that note, the markets have opened and Sensex is up. देश में रोजगार के अवसर पैदा करने और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में कौशल विकास केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। अगले 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आगे कई लोगों को रोजगार मुहैया करा पाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम रखा गया है स्पायर। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर। गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो। पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे।
अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। हमारी बातचीत जारी है। प्री ओपनिंग की हम बात यहां पर कर रहे थे और जिस तरह से कौशल विकास केंद्र के बारे में हमने बात की, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरह से देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर, गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो। पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, कौशल विकास प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना जिसको पूरा करने के लिए सरकार इस वक्त जी जान से जुटी हुई है। That's right. And on that note, the markets have opened and Sensex is up. देश में रोजगार के अवसर पैदा करने और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में कौशल विकास केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। अगले 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आगे कई लोगों को रोजगार मुहैया करा पाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम रखा गया है स्पायर। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर, गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो। पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
हमारी बातचीत जारी है। प्री ओपनिंग की हम बात यहां पर कर रहे थे और जिस तरह से कौशल विकास केंद्र के बारे में हमने बात की, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरह से देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर, गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो। पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, कौशल विकास प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना जिसको पूरा करने के लिए सरकार इस वक्त जी जान से जुटी हुई है। That's right. And on that note, the markets have opened and Sensex is up. देश में रोजगार के अवसर पैदा करने और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में कौशल विकास केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। अगले 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आगे कई लोगों को रोजगार मुहैया करा पाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम रखा गया है स्पायर। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर, गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो। पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। हमारी बातचीत जारी है। प्री ओपनिंग की हम बात यहां पर कर रहे थे और जिस तरह से कौशल विकास केंद्र के बारे में हमने बात की, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरह से देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर, गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो। पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे।
अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, कौशल विकास प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना जिसको पूरा करने के लिए सरकार इस वक्त जी जान से जुटी हुई है। That's right. And on that note, the markets have opened and Sensex is up. देश में रोजगार के अवसर पैदा करने और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में कौशल विकास केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। अगले 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आगे कई लोगों को रोजगार मुहैया करा पाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम रखा गया है स्पायर। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर, गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है कि गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो। पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। हमारी बातचीत जारी है। प्री ओपनिंग की हम बात यहां पर कर रहे थे और जिस तरह से कौशल विकास केंद्र के बारे में हमने बात की, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरह से देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर, गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है कि गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो। पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
जी हाँ, कौशल विकास प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना जिसको पूरा करने के लिए सरकार इस वक्त जी जान से जुटी हुई है। That's right. And on that note, the markets have opened and Sensex is up. देश में रोजगार के अवसर पैदा करने और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में कौशल विकास केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। अगले 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आगे कई लोगों को रोजगार मुहैया करा पाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम रखा गया है स्पायर। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर, गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो, पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। हमारी बातचीत जारी है। प्री ओपनिंग की हम बात यहां पर कर रहे थे और जिस तरह से कौशल विकास केंद्र के बारे में हमने बात की, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरह से देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर, गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो, पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, कौशल विकास प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना जिसको पूरा करने के लिए सरकार इस वक्त जी जान से जुटी हुई है। That's right. And on that note, the markets have opened and Sensex is up. देश में रोजगार के अवसर पैदा करने और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में कौशल विकास केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। अगले 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आगे कई लोगों को रोजगार मुहैया करा पाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम रखा गया है स्पायर। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर, गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो,
पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। हमारी बातचीत जारी है। प्री ओपनिंग की हम बात यहां पर कर रहे थे और जिस तरह से कौशल विकास केंद्र के बारे में हमने बात की, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरह से देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर। गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है कि गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो। पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, कौशल विकास प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना जिसको पूरा करने के लिए सरकार इस वक्त जी जान से जुटी हुई है। That's right. And on that note, the markets have opened and Sensex is up. देश में रोजगार के अवसर पैदा करने और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में कौशल विकास केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। अगले 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आगे कई लोगों को रोजगार मुहैया करा पाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम रखा गया है स्पायर। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर। गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है कि गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो। पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। हमारी बातचीत जारी है। प्री ओपनिंग की हम बात यहां पर कर रहे थे और जिस तरह से कौशल विकास केंद्र के बारे में हमने बात की, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरह से देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर, गांव से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार की सुविधा पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने स्पायर नाम की नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। एनडीए सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 200 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। हमारी कोशिश है गांव स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो। पीएमजीपी उसका आधार स्तंभ होगा और उस ढंग से अधिक रोजगार भी हम उपलब्ध करा सकेंगे और अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्यमी भी हम तैयार कर सकेंगे। अगले 3 सालों में 80 टेक्नोलॉजी सेंटर्स का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ जोड़ने की भी योजना है, जिसके तहत 6 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की जानी है। हमारा सबसे बड़ा रोल होगा ये जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की गई है इसमें, और ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी आज नए नए उद्यमों को लगाने की जो चैलेंज है वो इस स्कीम के द्वारा डेफिनेटली उसमें अचीवमेंट की जाएगी। सरकार कौशल के विकास को देश के विकास का नया मंत्र बनाना चाहती है और इस लिहाज से एमएसएमई मंत्रालय की योजना काफी अहम हो जाती है। गांव में अपना नया काम शुरू करने के लिए सिडबी के जरिए युवाओं को सहायता देने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नई योजना के तहत 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, कौशल विकास प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना जिसको पूरा करने के लिए सरकार इस वक्त जी जान से जुटी हुई है। That's right. And on that note, the markets have opened and Sensex is up